इस वक्त सबसे पहले मैं चलूंगी राघव चड्ढा, सांसद आम आदमी पार्टी। राघव, आपकी पहली प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी को बहुत ताज्जुब नहीं होगा, आप लोगों को पहले पता था कि ये तो होना था और आपने ये कहा भी कि ये होना ही था, वही हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। अब आगे क्या? आपने कहा, जैसे ट्वीट आया है कि ये काला दिन है, बेहतरीन शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया, पर आरोप शराब घोटाले में है। शिक्षा मंत्री हो सकता है वो अच्छे हों, तो क्या तर्क है इसका राघव? सबसे पहले नगमा जी, ये जो आज मनीष सिसोदिया जी का अरेस्ट हुआ है, इस अरेस्ट को लेकर दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में जनता में रोष है और इस रोष का जवाब देश की जनता देगी। मैं आपके चैनल पर ये भविष्यवाणी करता हूं, भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी ने अपने काल को आमंत्रित किया है। 18 लाख बच्चे जिनकी जिंदगी बदलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया, उनके और उनके माता पिताओं की उनका श्राप भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। जैसे हम पढ़ते आए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विनाश को आमंत्रित किया है, ऐसा गलत, बेबुनियाद और राजनीतिक कदम उठा के। मैं आपको ले जाना चाहता हूं 1970 के दशक में, जब इंदिरा गांधी मीसा कानून लाई थी, बड़ी शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुआ करती थी हमारे देश की, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट करके कानून लाई, जिसके तहत तमाम नेताओं को विपक्ष के जेल में डाल दिया। आज ईडी और सीबीआई उसी मीसा कानून के एक नया वर्जन आज के युग में बन गया है। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगा कि आपको जितना जुल्म करना है कर लो। हम जैसे नारा लगाते हैं ना कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालोगे तो 1000 मनीष सिसोदिया खड़े हो जाएंगे। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से नगमा जी, देश की और खास तौर पे दिल्ली के 18 लाख बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपके मनीष अंकल, जिन्होंने आपका भविष्य बदलने का काम किया, आपके हाथ में किताबें, पुस्तक, पेन, पेंसिल पकड़ाने का काम किया, वो आज भी आपके लिए चिंतित हैं। जेल से भी आपके भविष्य के लिए चिंतित रहेंगे। बच्चों, पढ़ाई मजबूती से करना। अगर मनीष अंकल के पास ये जेल में अपडेट गया कि आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी। मनीष सिसोदिया ने जाने के पहले, मनीष सिसोदिया ने जाने के पहले ये बात कही थी राघव, जो आप दोहरा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की नजर रहेगी दिल्ली के बच्चों पे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो एक बहुत इमोशनल कनेक्ट की कोशिश की उन्होंने। शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया कई तरह के प्रभार संभाल रहे थे। इसलिए यह सवाल उठता है राघव चड्ढा कि आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए यह कितनी बड़ी मुसीबत है। उनकी गिरफ्तारी जो है वो कैसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाती है? नगमा जी, ये तो कहना गलत होगा कि हमें दुख नहीं है, हमारी आंखें नम नहीं है। हमें बहुत दुख है, मेरी आंखें नम है। मेरी मदर आज अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी, मैं घर आकर उनको संभाला है। ऑफ कोर्स हमें बहुत बुरा लगा है। हम लोग अंदर से एक प्रकार से, हमारे ऐसे आंदोलन के साथी, जिनके साथ एक सीनियर कॉलीग, जिनके साथ हमने ये पूरा अपना राजनीतिक जीवन बिताया, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की गीदड़ भपकियों से, इनकी सीबीआई, ईडी और जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने एक देश के आम आदमी, आम औरत को जोड़कर इतनी बड़ी पीपल्स मूवमेंट, एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिससे बड़ी बड़ी सरकारें डोल गई। आज एक शख्स नगमा जी जिससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं, उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए राघव चड्ढा, क्या सिर्फ और अन्य पार्टी जी, क्या ये सिर्फ हम कह के या आम आदमी पार्टी बच सकती है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की तरक्की से, उनके बढ़ते कद से घबरा रहे हैं? आरोप शराब घोटाले में है, तो ये तो पूछना होगा कि वो जो बिना आरोप के, क्या सीबीआई ने बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर लिया है? क्यों कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, विजुअल एविडेंस है, उन्हें दिखाया गया, ऑन कैमरा पूछताछ हुई है। तो क्या ये तर्क सिर्फ आम आदमी पार्टी का कोई भी मानेगी कि ये झूठे आरोप हैं? बीजेपी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। अभी इसके बाद अगर बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पर आएंगे, पहले तो उनसे पूछेगा 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं, पहले तो ये जानकारी आपको दें। और अगर ये जानकारी उनके पास है तो फिर उनसे पूछेगा कि आपने मनीष सिसोदिया के घर पे रेड करी, दफ्तर पे रेड करी, बैंक लॉकर की रेड करी, पैतृक गांव की रेड करी, उनके आसपास जितने रिश्तेदार हैं सबकी संपत्ति खंगाल के देखी। आपको मिला क्या? एक नया पैसा मिला? अगर कोई शख्स 10,000 करोड़ का घोटाला करता है तो जमीन खरीदता है, जायदाद खरीदता है, गाड़ियां खरीदता है, यॉट खरीदता है, जहाज खरीदता है, कुछ तो खरीदता है। और ये भी छोड़ दीजिए,
आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा भ्रष्टाचारी 10,000 करोड़ की रिश्वत लेकर रोज सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूलों में जाता है, इमारतें ठीक कराता है, पुस्तकें बच्चों को प्रोवाइड कराता है, डेस्क लगवाता है? कौन सा ऐसा भ्रष्टाचारी ये काम करता है? मैं आपको नगमा जी साफ तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, हम आम आदमी पार्टी वालों को, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गम नहीं है कि मनीष सिसोदिया जेल गए हैं। हमें गर्व है कि हमारे नेता को आज इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, इस अहंकारी शासन से लड़ाई लड़नी है। इतना ही अहंकार और इतना ही सत्ता के नशे में चूर इंदिरा गांधी थी 70 के दशक में, जितनी आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और उनकी पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को, आपने 18 लाख बच्चों का श्राप लिया है, उनकी आह आपको लगेगी, क्योंकि आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। श्राप की बात से तो सिर्फ अगर उनके खिलाफ में आरोप हैं तो आरोप तो अदालत में साबित हो गए ना राघव चड्ढा। ये तो नहीं हम कह सकते कि बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ हुआ है, अब उनके ऊपर आरोप है, सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है, उनको अदालत में ये बात को साबित करना पड़ेगा कि क्या होगा आगे। पर आम आदमी पार्टी आगे आपका क्या प्लान है? जैसा आज हमने देखा कि आप वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कुछ विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन वहां धारा 144 लगी थी तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो आगे ये क्या एक आंदोलन का रूप लेगा? आप सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में, ये दूसरे मंत्री हैं जो जेल जा रहे हैं, तो ये एक पहली चीज हम सड़क से लेकर संसद तक, न्यायपालिका से लेकर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम फाइटर हैं, हम स्ट्रीट फाइटर्स हैं, सड़क पे संघर्ष करते करते हमारा जन्म हुआ है। तो हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की इस चुनौती का स्वीकार करते हैं, लड़ाई लड़ेंगे, चुनावी रण के मैदान में भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन इस देश में एक चलन बन गया है प्री ट्रायल अरेस्ट का, यानी कि ट्रायल से पहले ही नेता को पकड़ के जेल में डाल दो। और कन्विक्शन रेट क्या है ईडी सीबीआई का, मैं पूछना चाहता हूं। हम सबने पार्लियामेंट में, सदन में खड़े होकर सवाल पूछा तो पता लगा कि 0.05% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। यानी कि प्री ट्रायल जेल आप किसी भी शख्स को भेज देते हैं। आपने कानून में ऐसे संशोधन कर दिए हैं कि जो भी विपक्ष का नेता आपके खिलाफ आवाज उठाता है आप उसे जेल में डाल देते हैं। और मैं आपको ये बात नगमा जी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ेगी वैसे वैसे सीबीआई ईडी की रेड, हमारे ऊपर मुकदमे, हमारे लोगों पे सर्च एंड सीजर और हमारी सबकी अरेस्ट होने जा रहे हैं। बीजेपी सबको अरेस्ट करेगी, उनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को खत्म करना। अगर बीजेपी सही मायने में देशभक्त पार्टी होती तो सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को देश भर में हर राज्य में घुमाती और दिल्ली का शिक्षा मॉडल और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को हर राज्य में खोलती। इन्होंने इन दोनों को देश भर के हर मानने को तैयार नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा में। वो दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कैसे दिल्ली में बच्चे जो हैं स्कूलों में अभी भी बैठे हुए हैं खुले में और टाट पे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुछ देर पहले एक प्रवक्ता हमारे यहाँ आए थे बीजेपी के, वो तो ये तस्वीरें दिखा रहे थे अपने टैब पे। और जो 10,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि जो मिला नहीं मिला सीबीआई उसका एग्जीबिशन तो लगाएगी नहीं, वो सही जगह पर सबूतों को देगी। बहरहाल तो ये तमाम बीजेपी बीमार है नगमा जी, बीजेपी बीमार है। बीजेपी के नेता मानसिक तौर से बीमारी का सामना कर रहे हैं। हाँ। उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी। लेकिन आपका स्टूडियो GK1 अर्चना कॉम्प्लेक्स में है, आप जब आज स्टूडियो से घर वापस जाएंगी, क्योंकि आप दिल्ली के दिल में बैठ के इस समय ये शो कर रही हैं, वापस जब जाएंगे अपने घर शाम को तो 10-15 जो सड़क पे चलते आदमी मिले उनसे पूछेगा कि क्या मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया। ठीक है, आपका सुझाव मैं मानूंगी और आज जरूर पूछती भी जाऊंगी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लिए क्या अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया आपका राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी जो है सड़क से लेकर संसद तक इस गिरफ्तारी के खिलाफ में आंदोलन करेगी। धन्यवाद आपका।